अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वकास चीमा, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। आज बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन यहाँ पर जारी है और वो डिस्कशन ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक ऑटोनमस बॉडी करार दिया जाएगा। गुज़िश्ता 10-12 प्रोग्राम्स में आईएमएफ की पाकिस्तान से ये डिमांड थी कि वो स्टेट बैंक को ऑटोनमस बॉडी करार दे, लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट ने इस चीज़ को अप्रूव किया है कि हम स्टेट बैंक को ऑटोनमस बॉडी करार देते हैं। बहरहाल अभी इसको पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस लाया जाएगा। पार्लियामेंट में इसकी बाकायदा तौर पर अगर अप्रूवल होगी तो फिर इस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए और ये बिल क्या है और इससे क्या पॉलिसीज़ के ऊपर असरात मुरतब होंगे, इनको जानने के लिए कामरान खान साहब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रज़ा बाकिर को अपने प्रोग्राम में आज से 2 दिन पहले इनवाइट किया और गवर्नर साहब ने कुछ सवालों के जवाबात दिए और उसमें उन्होंने कुछ वाज़िया किया कि इस बिल के क्या क़वाइद व ज़वाबित हैं और इसके क्या अगराज़ व मकासिद हैं और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और इस बिल के बारे में जो अफवाहें अभी चल रही हैं वो क्या हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ह किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये कोई पहला अमेंडमेंट का बिल नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट में। इससे पहले भी गुज़िश्ता 30 सालों में तकरीबन 7-8 बिल्स अप्रूव हो चुके हैं अमेंडमेंट्स में। सबसे पहला बिल उन्होंने बताया जैसे 1994 में अप्रूव किया गया और सबसे लास्ट बिल उन्होंने बताया कि 2014 में अमेंडमेंट्स अप्रूव की गई स्टेट बैंक के एक्ट में। उसमें इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोर जो बुनियादी मकासद होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि अब वो ये होते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना, महंगाई को कंट्रोल करना और इसके अलावा इस मालियाती इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की और महंगाई को कंट्रोल करना। और इसके अलावा डॉक्टर रज़ा बाकिर ने बताया कि इसको लाने के बेसिक मकसद ये है कि अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट है उसके अंदर कोई इसको वाज़िया तौर पर मेंशन नहीं किया गया, बड़ी वेग इसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं। सो इसको वाज़िया करने के लिए ये बिल की ज़रूरत पेश आई। इसके अलावा डॉक्टर रज़ा बाकिर ने यह भी बताया कि ये अभी बिल पार्लियामेंट में अप्रूव किया जाएगा, पार्लियामेंट अगर इसको अप्रूव करेगी तो फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर इस बिल को अप्रूव कर दिया जाता है तो दोबारा इस बिल को अमेंड नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट इफ़ दे आर अनसेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट बैंक, वो इसको दोबारा भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रज़ा बाकिर ने बताया कि जो डिसीजनिंग पावर होती है स्टेट बैंक की, वो जब उनके पास आ जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिसीजनिंग पावर के बाद जो कोऑर्डिनेशन है, जो हिरार्की है कम्युनिकेशंस की, जो अंडरस्टैंडिंग्स की और जो आंसरेबिलिटी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तनाजुर में उन्होंने बताते हुए ये कहा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर एटलीस्ट 15 पोस्ट ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हायर करती है, जैसा कि जो स्टेट बैंक का, जिसमें उन्होंने बताया कि जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड में स्टेट बैंक के बोर्ड में तकरीबन 8 मेंबर्स बाहर से हायर किए जाते हैं। इसी तरह जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसके 3 मेंबर्स बाहर से हायर किए जाते हैं और गवर्नर्स और डेप्टी गवर्नर्स जो 4 होते हैं, इन सब को मिला के 15 नशिस्तें ऐसी होती हैं जो कि टोटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में होती हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको हायर करती है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि उनको बाहर से हायर किया जाएगा या कोई बाहर से आईएमएफ उसको ला के पाकिस्तान में मुसल्लत कर देगी। इसका टोटली इख्तियार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रहेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो जो डिसीजन ले रही है उसको इसके अलावा ईसीसी के आगे भी उसकी मीटिंग्स में भी उसको ज़ेर बहस लाया जाता है, चूँकि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑफ कैबिनेट है उसकी जो मीटिंग्स होती हैं वो भी बाकायदा तौर पर रिव्यू करती हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस को और उसकी पॉलिसीज़ को, और वो भी अपने तौर पर इसको एनालाइज करते हैं कि इसकी जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं और जो पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे।
इसके अलावा उन्होंने बताया तीसरे नंबर पर कि इसमें गवर्नमेंट को एज सच बाउंड नहीं किया जा रहा कि वो इसको ऐसी कोई भी अमेंडमेंट को दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बाउंड नहीं किया जा रहा कि अगर वो इसके अलावा भी कोई कमेटी बनाना चाहती है कि जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देखे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑब्जर्व करे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ को डिस्कस करे और बाकायदा तौर पर अप्रूव करे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा चाहती है तो वो भी इस तरह की कोई दूसरी अपना जो कमेटी है उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें थी, ये डॉक्टर रज़ा बाकिर ने जो अभी मार्केट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो चल रही हैं उनको बड़े क्लियर और वाज़िया तौर पर बताया, और उन्होंने बताया कि इससे बाकायदा तौर पर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बड़ा सॉलिड होगा, चूँकि उन्होंने बताया कि प्रीवियस जो एक्टिविटीज़ थी उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता था गवर्नमेंट्स की तरफ से। उसकी एक मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, उसकी एक वजह ये भी है कि जब कर्जे चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को तो वो बड़े आसानी से एक टेलीफोन करते हैं स्टेट बैंक को, तो स्टेट बैंक कुछ नई करेंसीज जारी करता है और हुकूमत को कर्जे देता है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक का कहना है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इससे ये भी एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर स्टेट बैंक को इस तरह के ऑर्डर्स पास नहीं कर सकेगी जिससे इन्फ्लेशंस वगैरह भी पाकिस्तान में कंट्रोल रहेगी। और इसके अलावा मज़ीद भी अभी डिस्कशन चलेगी, अभी देखते हैं मार्केट के अंदर इसमें क्या बातें चलती हैं इसके बारे में। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि बी पॉजिटिव, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को बग़ैर पाकिस्तान के मफाद के अप्रूव किया जाएगा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं और बाकायदा बोर्ड्स हैं, मीटिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें वो सब जो मेंबर्स हैं जो कमेटी के, वो इन चीज़ों को थॉरली देख रहे हैं और इनको बाकायदा पाकिस्तान के मफाद में अप्रूव करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।